अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब का एक नया नैरेटिव आ गया है। उसने कहा है आज चिश्तिया में दो मुख्तलिफ तकारीब से उसने ख़िताब किया है। एक लॉयर्स फोरम का एक वो था फंक्शन था और एक दूसरा जो जलसा था, उसमें अपने ख़िताब के दौरान उसने कहा है कि जो पंजाब में उनकी हुकूमत है उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका जो तौहीन अदालत केस में आज इमरान खान साहब ने उसमें अपना जवाब जमा कराया है। पहले हम बात करते हैं कि ये जो नया नैरेटिव है, अमरीकी साजिश, फिर मुझे कत्ल करने की जो वो उसने एक दूसरा वो था कि मैंने एक और वीडियो टैप उधर रखी है, मुझे कत्ल किया जाएगा तो उस टैप में सारे लोगों के नाम महफूज है। उसके बाद अमेरिका का वो पीछे चला गया। आज उसने चिश्तिया में जो नई बात कर दी है, उसने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही है पंजाब असम्बली के अंदर, और उसमें करोड़ों रुपए जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और जो हमारे MPs है उनको ख़रीदा जा रहा है, और जिसकी लिए नवाज शरीफ को के लिए राह हमवार हो रही है। और उसने ये भी कहा है कि जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, वो नाम तो नहीं लेता लेकिन वो कहता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का कभी उसमें रोल है। और ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है ये तो इमरान खान साहब भी जानते होंगे। कहते हैं उधर से भी फ़ोनें आ रही हैं। बहरहाल जो नया एक किस्म का उसने आज नैरेटिव बिल्ड की है, इस ये भी एक वो उसने एक तरफ से फिर वही बात कही है कि ये जो लुटेरे हैं जरदारी और नवाज शरीफ, उसका जो अपना एक स्टाइल है कि इन्होंने मुल्क को लूटा है। आज चिश्तिया में जो उन्होंने जलसा किया था। अच्छा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने आज जो जवाब जमा कराया है, उसमें उसने अदालत से उस केस में तो वो जो तौहीन अदालत केस उसके ख़िलाफ़ चल रहा है, उसमें उसने माफ़ी तो नहीं मांगी है, लेकिन ये है कि उसने ज़रूर अदालत से ये दरख्वास्त की है, ये इल्तिजा की है कि मुझे दरगुज़र किया जाए। अपने जो जवाब था, जो पिछले जवाब था, उसमें तो उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था उसकी जो रिजरेक्शन की भी उसने सवाल उठाया था कि ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, ये उनकी इख्तियार में भी नहीं है। लेकिन आज का जो जवाब उसने जमा किया है उसमें इसका ज़िक्र नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो गैर इरादी तौर पर या जो फिलबदी मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले गए थे, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो किसी का तौहीन हो, और उसकी वजह से अगर जो ख़ातून जज है उसकी तौहीन हुई है तो उस पर मैं अफसोस कर सकता हूँ। उसने माफ़ी नहीं मांगी है लेकिन उसने कहा कि मैं इस पर अफसोस कर सकता हूँ। बाकी उसने फिर उस जवाब में तफसील एक जवाब उसने दिया है कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, अगर वो सीनियर अदालतें हैं या जूनियर है, जो लोअर जुडिशरी है, उन सब की जजेस की उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे अल्फाज का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि किसी की तौहीन हो। लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मुझे ये भी नहीं पता चला कि ये केस जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तिवा है। और उसने फिर जो अदालत ने पिछली दफ़ा जो तौहीन अदालत के केसेस हो गए थे PMLN के जो लीडर्स थे उनके ख़िलाफ़, उनका भी इसने आज के जवाब में हवाला दिया है कि जो तलाल चौधरी का केस है और या जो दनियाल अजीज़ का है, उसने कहा कि उसके और मेरे केस में फ़र्क है, क्योंकि वो एक पनामा स्कैंडल के बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मुअज़्ज़ज़ जजेस है या जुडिशरी है उसको टारगेट कर रहे थे। उसको मैं उनकी जो वो थे स्टेटमेंट थे वो इरादी तौर पर थे, लेकिन मेरा जो केस है उसमें मैंने गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज वो किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे इस केस में और उस केस में फ़र्क है। उन्होंने जो तलाल चौधरी का वो एक तौहीन अदालत का केस था, उसने कहा था कि जो पार्टी लाइन थी PMLN की, वहाँ से उन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से, या दनियाल अजीज़ के केस का भी उसने हवाला दिया है कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा
جو تقریری کی تھی اور ان کو پھر عدالت کی طرف سے موقع بھی فراہم کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی وقت بھی اپنے جو ان کے تقاریر تھے ان پہ انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی تھی عدالت سے، یا انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی. لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی یہ پریشر بلڈ کر رہی ہے عدالت پہ. اس کیس کا جو پچھلے دفعہ ہیئرنگ تھی تو اس پہ بھی بہت ایک قسم کا رد عمل آیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سٹیٹس ہے عمران خان کا لاڈلا والا، اس کو اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح پی ایم ایل این کے جو لیڈرز تھے ان کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا تھا معزز عدلیہ کی طرف سے، اسی طرح عمران خان کو بھی عدلیہ کی طرف سے اسی طرح کی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آج کا جو اس کا عمران خان صاحب کا جو وہ ہے جو عدالت میں اس نے جمع کرا ہے، اس سے دو تین باتیں واضح ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس نے معافی نہیں مانگی ہے عدالت سے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ مجھے اگر میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی وہ جو توہین ہو گئی ہے تو اس پہ میں افسوس کر سکتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے درگزر کیا جائے، اسلامی اصولوں کا بھی اس نے حوالہ دیا ہے. تیسرا یہ اس نے کہا ہے جو اپنا وہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے کیسز تھے اور میرے کیسز تھے اس میں فرق ہے. اب کل جو ہے وہ بذات خود عمران خان صاحب پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کل دیکھا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 5 رکنی جو بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. تو کل عدالت اس کو دیکھے گی کہ اس کا جو جواب ہے کہ کیا وہ تسلی بخش ہے، کیونکہ پچھلی پیشی میں جو ہیئرنگ تھی اس میں جو عدالت نے چیف جسٹس نے جو اس کا جواب تھا اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے جو جواب تھا اس کو واپس کیا تھا، اور عمران خان صاحب کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر وہ اپنا جواب دوبارہ وہ جمع کرے عدالت میں. تو آج وہ جواب تو آ گیا ہے، لیکن کل دیکھنا ہوگا کہ جو عدالت اس کا جواب کیسے اس کو تسلی بخش تصور کرے گی، یا یہ کیس جو ہے یہ اس کا ٹرائل شروع ہوگا اور عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہوگا، یا اس کا کیس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی. تو یہ کل پتہ چلے گا.